Hello बच्चों, let's read the question. The question says a charge particle is moving in a uniform magnetic field 2 I cap plus 3 j cap Tesla if has an acceleration of alpha I cap minus 4 j cap meter per second square, then the value of alpha is option A 3, option B 6, option C 12 and option D 2. ठीक है बच्चों, हमें क्या दे रखा है कि कोई चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू वैल्यू ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाई वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी वी वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, तो यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा और उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन होगा। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से हमारा क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि जो फोर्स एफ वेक्टर होगा, एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर, यानी एफ वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, वी वेक्टर के भी एंड बी वेक्टर के भी, यानी दोनों वेक्टर्स के ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा बी वेक्टर के एक्सीलरेशन क्या होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ से। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब कोई भी दो चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ यानी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर के केस के अंदर जीरो होनी चाहिए। तो बी की वैल्यू रखते हैं, तो बी की वैल्यू कितनी है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, तो अल्फा आई कैप माइनस 4 जे कैप, और इसकी वैल्यू हमारे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो। तो आई कैप और आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फा और फिर जे कैप, तो यहाँ से आ जाएगा -12। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। आई को जे से करेंगे तो भी जीरो आता है, जे को आई से करेंगे तो भी जीरो आता है। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से हमारे पास में जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 डिवाइडेड बाई 2। 12 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6। तो अब हमारी जो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और उसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 6। 6 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी में 6 गिवन है, ऑप्शन बी इज द correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.